भागवत महापुराण की। ऐसा है हमारा काशी, ऐसा है बाबा भोलेनाथ की नगरी, देश वृंदावन बिहारी लाल की कि जन्म कहीं हो अंतिम सांस छूटे मोक्ष मिल जाता है काशी में। प्रयास करना बाबा की नगरी छूटने न पाए, बाबा की नगरी छूटने न पाए, प्रयास हमेशा करते रहना। जब हम 8 वर्ष के थे तब बनारस आए थे अपने गांव को छोड़ करके, हमारे साथ के रहने वाले काशी को छोड़ करके गांव बसा लिए। लेकिन बाबा से यही कृपा है, बाबा से यही आशीर्वाद है गंगा मैया से कि बाबा जब तक सांस चले काशी में ही बसाना। हम दाल रोटी खिचड़ी खा करके आपकी सेवा कर लेंगे, लेकिन बाबा काशी को मत छोड़ने देना। हम कथा करने कहीं जाते हैं, हमारा मन नहीं लगता 7 दिन 10 दिन के बाद, लेकिन काशी की नगरी में आते हैं, कुछ नहीं करेंगे, काशी में निवास करेंगे, हमारा मन बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बाबा की कृपा है, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद है। जिसके ऊपर कृपा रहती वही काशी में निवास करता है महाराज। फिर बहुत लोग आते हैं चले जाते हैं, बाबा की जिसके ऊपर कृपा होती है वही निवास करता है। आप सबके ऊपर कितनी बड़ी कृपा है, भगवान ने छोटी सी छत्र छाया बना करके निवास करवाया, कितने भाग्यशाली हैं। फिर ऐसी नगरी में रह करके जब हम किसी का बुरा सोचेंगे ना, पाप कर्म करेंगे ना, तो बाबा भी क्षमा करने वाले नहीं हैं। आप बाहर पाप करके आए, माता पिता से बता देंगे ना, माता पिता क्षमा कर देते हैं, लेकिन होता क्या, हम लोग उल्टा काम करते हैं। यदि हमारे जीवन का दुख का कारण क्या है, हम सबके जीवन का दुख का कारण क्या है, यदि हम पाप कर्म कर लिए ना, तो उस पाप को छिपाने के लिए 1000 झूठ बोलते चले जाएंगे। यदि 1 रुपए कहीं दान दे करके आए हैं तो 10 गांव में बताएंगे, 10 लोगों से बताएंगे हमने उतना चंदा लिखाया है, उतना दान दिया, इतना भंडारा किया है। यदि आंखों से पाप कर्म हुआ, मन से वचन से कर्म से, किसी को बताते नहीं, छिपा कर रख देते हैं। यही कारण है जो कि कथा सिखाती है कि पाप कर्म हो गया ना, तो उस पाप को सबको बांट देना चाहिए। थोड़ा थोड़ा पाप बांटेंगे ना, आपके पास थोड़ा ही पाप रहेगा। लेकिन होता क्या है, पाप को नहीं बांटते हैं, पुण्य को बांटते चले जाते हैं, जो ऐसा नहीं करना चाहिए। सही बात माना, पुण्य हम बांट देंगे और पाप को छिपा करके झोला में रख लेंगे, वही धीरे धीरे पाप जब भर जाएगा तो क्या होगा, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। होता है उल्टा हम सबसे कि पाप को छुपाएंगे, पुण्य को बांटेंगे। देश वृंदावन बिहारी लाल की। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषियों, तुंगभद्रा तटे पूर्वा भूतपत्यान उत्तमं यत्तवरास धर्मेण शत शत कर्म तत्परः। तुंगभद्रा नदी के किनारे उत्तम नगर है, उस नगर में एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते हैं। इस नाम से आत्मदेव नाम के पंडित जी रहते हैं। उनकी विपरीत उनकी भार्या यानी पत्नी, नाम क्या है, धुंधली देवी, यथा नाम तथा गुणा। जैसे उस देवी का नाम वाला वैसे ही उसके गुण भी हैं। पंडित जी शास्त्रों को बड़ा ज्ञान है, विद्वान है, तो पूजन पाठ करवाने के लिए जजमानों के घर जाते हैं, जग करवाने के लिए जजमानों के घर जाते हैं। तो दिन भर साम्राज्य रहता किसका, श्रीमती जी का। कभी पड़ोसी से झगड़ा करना, कभी अगल बगल वालों से झगड़ा करना, कभी सामने वालों से झगड़ा करना, बड़ी कर्कशबाड़ी है उस देवी की। बोलती है तो लगता है कि लाल मिर्च छिड़ती हो। और जब पंडित जी जजमानों के घर से पूजन पाठ करा करके अपने घर में आते हैं तो हाथ जोड़कर दरवाजा में ऐसा स्वागत करती है, लगता है पंडित जी को माता अनसुईया जी के बाद इस देवी का नंबर है।
माता सूजा जी के बाद ही हमारी पत्नी का नंबर है, ऐसा स्वागत करती है। और जब पंडित जी घर से बाहर जाते हैं, कभी अगल बगल वालों से झगड़ा करना, कभी सामने वालों से झगड़ा करना, बड़ी कर्कश बाड़ी है। यथा नाम तथा गुणाओं बुद्धि के। बंगाल में एक कहावत बा कि अति भक्ति चौड़े लक्षण। जो भी जीव बनावटीपन भक्ति ज्यादा दिखावे, बनावटीपन भक्ति जो ज्यादा दिखावे, समझो कि अंदर से गड़बड़ है। अंदर से गड़बड़ कहना नहीं चाहिए। अभी मऊ गए थे हम कथा करने के लिए कुछ दिन पहले ही, तो वहाँ हमने देखा जजमान जी डीएसपी हैं, आज भी हैं, पति और पत्नी अच्छे पोस्ट पे हैं, लेकिन उनको दुर्गा सप्तशती की पुस्तक पूरी याद है। हम लोग अभिषेक कराते थे, पाठ करते दोनों को, ये ठीक है। भक्ति में मला कंपटीशन में श्लोक याद करते थे, ये भी सच घटना है। और पत्नी पति को समझाती थी, नहीं स्वामी आपने एक गलत यहाँ बोला श्लोकों को, और सामने वाले हम लोगों से मिला करके पाठ करते थे, दुर्गा सप्तशती का श्लोकों का गायन करते थे। पूजन जब करते थे ना तो थाली में कोई नहीं बैठता था, हम लोग मंत्र बोलते, सारी क्रियाएं उस परिवार के हंस करते थे। लेकिन उनके अंदर एक कमी थी, उनके अंदर एक कमी थी। क्या कमी थी कि जब वो जॉब करके आते थे, रात्रि के 9 बज जाता है, 10 बज जाता है, तो लोग खा पी करके आनंद लेकर सोने जाते थे। लेकिन उसी समय उनकी घंटी बजती है, उसी समय उनका शंख बजता है, तो अपनी भक्ति के लिए 10 लोगों को डिस्टर्ब कर देते हैं। तो 10 लोग कहते हैं इनकी भक्ति कब समाप्त होगी, ये तो हमको सोने नहीं दे रहा है। परेशान हो जाते थे लोग। ये सच बात है। भक्ति बनावटी नहीं होना चाहिए। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में कहते हैं, बनावटीपन भगवान को एक भी अच्छा नहीं लगता है। बनावटीपन एक भी अच्छा नहीं लगता है। बाबा कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, भगवान को क्या अच्छा लगता है? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल क्षेत्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल क्षेत्र न भावा। परमात्मा को छल कपट एक भी अच्छा नहीं लगता है। निर्मल मन होना चाहिए। सज्जनों, आत्मदेव जी की कोई संतान नहीं थी, जो पंडित जी थे ना, कोई संतान नहीं थी। खूब यज्ञ किए, खूब अनुष्ठान किए, खूब दान किए, खूब लोगों की सेवा किया, लेकिन संतान का सुख उनके जीवन में आया नहीं। और संपत्ति क्या बताऊं महाराज, यज्ञ करवाने जाते थे, बहुत धन कमा कर लाते थे, सुंदर सा महल बनाया है, धन संपत्ति वैभव सब कुछ है, लेकिन संतान नहीं है। और जिसका घर कैसे भरता है, जब छोटे छोटे बच्चे आंगन में खेलते हैं, घर भरा जैसा लगता है। और जिसके घर में खूब धन संपत्ति वैभव है, संतान नहीं है, जीवन उदास रहेगा। भोगने वाला एक भी प्राणी आ जाता, कौन खाएगा कौन पिएगा, ऐसी धन संपत्ति रख कर कि हम करेंगे क्या? बेचारे बड़े दुखी होते हैं। महात्मा जी एक दिन दरवाजे पर बैठते हैं और अपने पत्नी से कहते, देवी हमने ऐसा कोई काम नहीं किया है अपने संतान के लिए कि जो काम हमसे छूट गया हो। खूब यज्ञ किया, खूब दान किया, खूब सेवा किया, खूब जब तक किया, लेकिन एक संतान हमारे घर में जब लेकर के आ जाए, ऐसा कौन सा हमारा पाप है जो आज हमें हमारे जीवन में
संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है। ऐसा कौन सा हमने पाप कर्म के संसार में धराधाम में आ गए हैं कि परिवार बसाने के लिए हमको इतना कष्ट झेलना पड़ रहा है, इतनी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं, इतना दुख सामने आ रहा है। हमने यज्ञ किया, दान किया, कहते हैं महाराज यज्ञ करने से संतान की प्राप्ति होती है। राजा दशरथ के यहाँ 4 संतान की प्राप्ति हुई थी यज्ञ के बहाने। हमने यज्ञ किया फिर भी संतान नहीं हो रही है, हमने दान किया फिर भी संतान नहीं हो रही है। इतना सुंदर वैभव है, इतनी संपत्ति है, धन दौलत है, लेकिन भोगने वाला एक प्राणी नहीं है। अब हमें इस संसार में, इस परिवार में रहना, इस घर में रहना, इस महल में रहना सूना सूना सा लगता है। मन लगता नहीं कि अब हम इस घर में रहे, इस महल में रहे। समझाते हैं कि देवी अब हम इस घर में रहेंगे नहीं, इस भवन में, महल में रहेंगे। अब हम तो जाते हैं जंगल में भजन करेंगे। ऐसी धन संपत्ति किस काम की जो भोगने वाला एक भी औलाद न हो। बेचारे बड़े दुखी होते हैं, कहते देवी तुम्हें जैसा लगे इस कुटिया को तुम संभालो, तुम्हें जैसा अच्छा लगे इस कुटिया में रहो, लेकिन अब मैं इस कुटिया में नहीं रहूंगा। बहुत समझाते हैं और समझा करके धूल झंडा उठाते हैं महात्मा जी और घर से प्रस्थान करते हैं जंगल की ओर। और जैसे ही जंगल की ओर प्रस्थान करते हैं तो रात में एक महात्मा जी से मिलन हो जाता है, भेंट हो जाता है। महात्मा जी योग निष्ठा से सारा वृत्तांत जान लेते हैं। महात्मा जी कहते हैं जब मिलन होता है तो आत्मदेव जी विद्वान होकर भी उस महात्मा जी के चरणों से जब मिलते हैं तो महात्मा जी के चरणों को पकड़ लेते हैं। महात्मा जी ने दोनों हाथों से उठाया है, गले से लगाया है, दुख का कारण पूछा है, हे ब्राह्मण देवता आज आप जंगल की ओर चले जा रहे हैं, कल तो आप जजमानों की तरफ जाते थे, गांव में जाते थे पूजन पाठ या अनुष्ठान करवाने के लिए। आज तो मैं देख रहा हूँ आप जंगल की ओर चले जा रहे हैं, क्या कारण है? और आप इतना उदास लग रहे हैं, दुखी हैं, आप बताएं कि इतना बड़ा विद्वान दुखी क्यों है, क्यों आप परेशान हैं, क्यों आपके जीवन में उदास है? पंडित आत्मदेव जी चरण पकड़ लेते हैं, कहते हैं महात्मा जी आप तो सब जान ही गए होंगे मेरे दुख का कारण, फिर भी मैं बताता हूँ। हे महात्मा जी भगवान ने मुझे सब कुछ दिया, धन दौलत, धन दिया है, रुपए पैसा दिया है, भूमि भवन सवारी दिया है, माता मकान मवेशी दिया है, लेकिन एक संतान नहीं दिया। एक पुत्र की चाहत है मेरे जीवन में, एक संतान नहीं है जो भोगने वाले धन सब मेरे चले जाने के बाद इस संसार की धन संपत्ति परिवार की रक्षा कौन करेगा? इसलिए आज से मिलन हो गई है, कुछ उम्मीदें जाग रही हैं कि लगता है कि मेरा कार्य संपन्न हो जाएगा। महात्मा जी योग निष्ठा से सारा वृत्तांत जान लेते हैं और पास बैठा करके समझाते हैं और कहते हैं हे ब्राह्मण देवता पुत्र लेकर के करोगे क्या? पुत्र लेकर के करोगे क्या? अब पुत्र से गति नास्ती। बहुत समझाते हैं, कहते हैं देखते हैं हे पंडित जी यदि घर में बेटा होता है ना, अब बेटा हो करके मर जाता है, कितना सुंदर उपदेश दे रहे हैं कि बेटा हो करके मर जाता है तो 4, 6 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल दुख होता है। और कहते हैं कि संतान तो हुई थी लेकिन मर गई, संतान तो हुई थी लेकिन मर गई। और यदि संतान नहीं होती है तो हम सब क्या सोचते हैं कि हमारे भाग्य में ही नहीं था, ये नहीं कहेंगे कि हमारे भाग्य में नहीं था। लेकिन संतान होने के बाद, पुत्र होने के बाद यदि वही पुत्र कुपुत्र चला जाता है, गलत मार्गदर्शन पर चला जाता है महाराज, तो जीवन भर रोना पड़ता है, जीवन भर रोना पड़ता है। यदि भगवान ने संतान दिया तो योग दे, कन्हैया आपकी दृष्टि सही परिवार पर बनी रहे। यदि पुत्र दिया है तो योग निष्ठा दे, मार्गदर्शन पर चलने वाला दे। यदि वही पुत्र कुपुत्र निकल जाएगा तो 2 ढक्कन मारेगा और घर पर आएगा, गाली गलौज करेगा, शब्द बोलेगा, न खाएगा न
जाने देगा। पुत्र कुपुत्र निकल गया। महात्मा जी कितना सुंदर उपदेश देते हैं, अपुत्रस्य गतिर्नास्ति, पुत्र से कभी मुक्ति नहीं मिलती है, पुत्र से मुक्ति कभी नहीं मिलती है। महात्मा जी कहते हैं ऐसी आशाएं होगी महाराज ब्राह्मण देवता आपके लिए कि आपके मर जाने के बाद आपका पुत्र श्राद्ध करेगा, पिंडदान करेगा, तो श्राद्ध और पिंडदान से सदगति हो जाती है, मुक्ति नहीं मिलती है, मुक्ति नहीं मिलती है, सदगति मिल जाती है कि प्रेत योनि में भटक रहे हैं, इस प्रेत योनि से छुटकारा मिल जाए, सदगति मिल जाए। श्राद्ध और पिंडदान कभी मुक्ति प्रदान नहीं करता है। वृंदावन बिहारी लाल की। पिंडदान किसे कहते हैं? हम लोग पिंडदान करने जाते हैं ना, पिंडदान कहते किसे हैं? ये जो शरीर बना है एक पिंड से बना है महाराज, ये जो शरीर है ना एक पिंड से बना है। महात्मा जी समझा रहे हैं उस ब्राह्मण को, उस विद्वान को, इस पिंड को जीते जी भगवान के चरणों में अर्पण कर देना ही सबसे बड़ा पिंडदान है। जब तक माता पिता जीवित है तब तक भगवान अपने माता पिता की सेवा कर लो, मर जाने के बाद कौन जानता है कि आप पिंडदान करेंगे नहीं करेंगे और कैसे करेंगे श्राद्ध पिंडदान। जब तक जीवन श्वासें चल रही है इस पिंड को भगवान के चरणों में समर्पित कर दो, सबसे बड़ा पिंडदान यही है। पिंडदान क्योंकि ये शरीर पिंड से बनता है और इस पिंड को भगवान के चरणों में अर्पण करना ही सबसे बड़ा पिंडदान माना गया है। वृंदावन बिहारी लाल की। और नहीं तो मैं बता दूं, जौ के आटे के पिंडदान से, हनुमान जी, जौ के आटे के पिंडदान से यदि मुक्ति मिल जाती तो ऋषि मुनि ध्यान योग तपस्या क्यों करते हैं? जौ के आटे से ही पिंडदान मिल जाती, इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि ध्यान योग तपस्या कर रहे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं, अपने मन को भगवान के चरणों में अर्पण कर रहे हैं, क्यों करते हैं? वो भी पिंडदान करके अपने पुत्र को संतान परिवार बसा करके मुक्ति प्रदान कर सकते हैं। भगवान गीता में कहते हैं स्पष्ट, क्या कहते हैं? आत्मदानम असादरे। भगवान गीता में कहते हैं कि जीव स्वयं ही अपना उद्धार कर सकता है। यदि पुत्र आपके लिए सोचोगे तो कुछ मिलने वाला नहीं है। जब हमने अपने जीवन में अपने मुक्ति के लिए कुछ उपाय किया नहीं तो पुत्र हमारी मुक्ति के लिए कुछ करने वाला है नहीं। अपने जीवन में जीते जी अपनी मुक्ति के लिए दान कर लेना चाहिए, भगवान की सेवा कर लेना चाहिए, तीर्थ व्रत कर लेना चाहिए, अपने कानों से भगवान की कथा श्रवण कर लेना चाहिए, दूसरों को उपकार करना चाहिए। ये आपके मुक्ति के मार्ग है, ये आपके मुक्ति के मार्ग है। अपने लिए कुछ करिए। आपने परिवार बसाया, आपने संतान को जन्म दिया, आपका परम दायित्व कर्तव्य बनता है उस बाल बच्चे की परिवार की अच्छी शिक्षा ग्रहण करा दो, अच्छा शिक्षा ग्रहण करा दो, पढ़ लिख लेगा, अपने से भूमि बनवा लेगा, परिवार बसा लेगा महाराज। नहीं तो आपकी चिंताएं, हमने परिवार को जन्म दिया, परिवार को बसाया, पुत्र को जन्म दिया, पढ़ा लिखा दिया, पढ़ाने लिखाने का विवाह कर दिया, फिर चिंता सताई जा रही है, मेरा पुत्र है ऐसे घूम रहा है पढ़ाने के बाद भी। जितना कष्ट आपने अपने जीवन में एक रोटी बनाने के लिए सहा है, उतना ही कष्ट जब तक आपकी संतान सहेगी नहीं, कार्य करेगी नहीं, तो जीवन का उसे अनुभव नहीं होगा। इस संसार में आने के बाद कितनी कठिनाइयां होती है, 1 रुपए कमाने में कितना परेशानियां आती है महाराज। जब आप परिश्रम करेंगे ना तो 10 रुपया निकालेंगे अपने पैकेट से तो 10 बार सोचेंगे कि दूं कि ना दूं। यदि बेफजूल आएगा आपके पास धन, यानी आपने पुत्र के लिए धन कमा के रख गए ना, तो आपका ही संतान गाड़ी लेकर घूमेगा, मोबाइल लेकर घूमेगा, उसे पता नहीं कि 100 रुपये हमको कहाँ खर्च करना है, सारा धन मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए परिवार में प्रयास करिए, अपने परिवार के लिए धर्म कमा के चले जाना, धन से धन कभी मत कमाना। वृंदावन बिहारी लाल की।
बहुत सुंदर उपदेश देते हैं, फिर भी आत्मदेव जी हाथ जोड़ लेते हैं, कहते हैं महात्मा जी मुझे तो पुत्र चाहिए, मुझे तो पुत्र चाहिए। यदि पुत्र नहीं हुआ ना तो आपके सामने ही अपने शरीर को परित्याग कर दूंगा, मर जाऊंगा आपके सामने ही, मुझे तो पुत्र चाहिए। संत महात्मा कहते हैं सुनो विप्र मया तेत्या प्रारब्धं को विलोकितम् सप्त जन्मावधीतैव पुत्रो नैव च नैव च। सुनो विप्र मया तेत्यम, सुनो विप्र देवता, सप्त जन्मावधीतैव पुत्रो नैव च नैव च। आपकी मस्तिष्क रेखा बता रही ना, सप्त जन्म, एक जन्म नहीं, दो जन्म नहीं, 7 जन्म तक आपके जीवन में पुत्र का सुख नहीं लिखा हुआ है। आपकी मस्तिष्क की रेखा बता रही है कि 7 जन्म तक पुत्र का योग, पुत्र का सुख नहीं लिखा हुआ है। महात्मा जी को बड़ा दया आता है और समझाते भी है कि 7 जन्म तक सुख नहीं है ब्राह्मण देवता। आत्मदेव जी चरण पकड़ लेते हैं, मुझे तो पुत्र चाहिए, नहीं तो आपके सामने ही मैं अपने शरीर को त्याग दूंगा। संतों का हृदय बहुत कोमल होता है, बहुत दया होती है। कहते हैं ना संत हृदय नवनीत समाना, नवनीत के समान संतों का हृदय होता है, उनका हृदय कोमल है, भर आता है, दया आ जाती है और अपने झोली में हाथ डालते हैं, एक फल निकालते हैं और उस फल को लेकर के समझाते हैं, आत्मदेव जी को देते हैं, कहते हैं हे पंडित जी एक फल ले जाइए, अपने श्रीमती जी को खिला देना, हमें पूरा विश्वास है कि आपको संतान की प्राप्ति होगी, आपको संतान की प्राप्ति होगी, ये फल अपने श्रीमती जी को खिला देना। पंडित जी बड़े प्रसन्न होते हैं कि महात्मा का दिया हुआ प्रसाद कभी विफल नहीं होता है, कभी विफल हो ही नहीं सकता है। बड़े प्रसन्न होते हैं, बड़े खुश होते हैं, दौड़े दौड़े जाते हैं अपने घर पर और सारा वृत्तांत समझाते हैं धुंधली देवी को और कहते हैं श्रीमती जी को, देवी ये महात्मा जी ने फल दिया है और हमें संतान की प्राप्ति अवश्य होगी, इस फल को तुम खा लेना। सारा नियम विधि बता करके पंडित जी फिर जजमानों के यहाँ चले जाते हैं। इधर धुंधली उस फल को लेती है और क्या सोचती है कि मैं फल खा लूंगी तो गर्भवती हो जाऊंगी, घर का काम नहीं किया जाएगा, प्रसव के समय बहुत पीड़ा होगी, ननद आएगी तो घर से सामान चुरा करके ले जाएगी, नाना प्रकार के क्लेश इसके मन में उत्पन्न होने लगते हैं कि मैं यह दुख कैसे सहन करूंगी। कुतर्क करके वह धुंधली फल नहीं खाती है और जब उसके पति आकर के पूछते हैं कि देवी तुमने फल खा लिया, बोले हाँ मैंने फल खा लिया, लेकिन झूठ बोल दी, फल खाया नहीं, झूठ बोल रही है, ऐसी स्त्री है। एक कहावत बना कि नारी स्वभाव सत्य सब कहनी अवगुण 8 सदागुण। रावण ठीक कहता है, कौन कौन? साहस, अनित, चपलता, माया, भय, अज्ञान, असोच, अदया, 8 अवगुण सही रहते हैं स्त्रियों। उतर करके फल नहीं खाती है, बहन को बुलवाती है, सारा वृत्तांत समझाती है और बहन समझाती, तू चिंता मत कर बहन, मेरे गर्भ में बच्चा है, प्रसव के बाद मैं तुझे बच्चा दे दूँ, तू चिंता मत कर। धुंधली देवी कहती है तो ठीक है, लेकिन ये फल तो मैं क्या करूँ? तो बहन आकर के समझाती, देखिए पंडित आत्मदेव जी के जीवन में कितनी बड़ी विडंबना है कि गाय घर में रहती है लेकिन गाय के भी कोई संतान नहीं है। तुलसी जी का पौधा लगाया करते थे, सुबह लगाते थे, शाम तक होते होते मुरझा जाया करता था। ऐसी बड़ी बीमारी थी, ऐसी बड़ी परेशानी थी आत्मदेव जी के जीवन में। इसलिए कहते हैं कर्म अच्छा करना चाहिए कि आने वाली संतान हमारा सुख भोगे, आनंद में रहे। यदि बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से हो? आपने कर्जा लेकर के संसार को छोड़ करके चले गए हो ना,
श्रवण करें। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। बहन समझाती है, देखो यदि ये संत का सच्चा फल है ना तो गाय के भी बच्चा नहीं होता है, तुम जाकर के गाय को खिला दो। कभी भी विद्वान की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, कभी भी संत ऋषि मुनियों की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। धुंधली की बहन आकर के धुंधली को समझाती है कि बहन यदि संत का सच्चा प्रसाद है तो गाय के भी आपके बच्चा नहीं होता है, इस गाय को खिला दो। यदि सच्चा प्रसाद होगा ना, इस फल की कृपा से संतान जरूर होगी। और धुंधली ने फल खाया है और गाय को खिलाया है, गाय भी गर्भवती होती है। जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की। अब इधर धुंधली अपने पेट में कपड़ा बांध करके गांव में पड़ोसियों में समाज में रहने लगती है। कुछ समय बीतने के बाद बहन के बच्चा होता है, वह बच्चा दौड़े दौड़े लेकर के आती है और बहन को दे देती है। धुंधली बच्चे तो ले लेती है और अपने पति को सुखपूर्वक सूचना भिजवाती है और कहती है, स्वामी मेरे सुखपूर्वक बेटा हुआ है, मेरे सुखपूर्वक संतान जरूर हुई है, लेकिन स्तनों से दूध की धारा नहीं निकलती है। हो सके तो मेरी बहन को बुलवा दो। कुछ दिन पहले उसके संतान हुई थी, लेकिन वो संतान मर गई है, मेरी बहन को। पंडित आत्मदेव जी बहन को बुलवाते हैं, बहन आ जाती है। माता धुंधली ने उस पुत्र का नाम क्या रखती है? धुंधकारी। कुछ समय बीतते हैं, नामकरण का समय आता है तो पंडित जी कहते हैं कि विद्वानों को बुला करके हम अपने संतान का नामकरण करा दें। अब देखिए कितनी जिद्दी औरत थी महाराज कि अपने पति की एक न मानी और वो कहती है कि मेरा पुत्र मेरी संतान का नामकरण पंडित जी नहीं करेंगे, ऋषि मुनि कोई नहीं करेगा, मेरी संतान है तो नामकरण मैं ही करूंगी। तो धुंधली का नाम था धुंधली, उस देवी का क्या नाम था? धुंधली। तो वही धुंधली ने अपने पुत्र का क्या नामकरण करती है? धुंधकारी। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। त्रिमासे निर्गते चाथा सभेनो सुसुभेर्भका शर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनकप्रभा। 3 महीने और बीत जाने के बाद उस गाय के भी गर्भ से एक संतान जन्म लेकर आती है। कान गौ के समान थे और पूरा शरीर मनुष्य के जैसे था। कान किसके समान थे? गाय के समान। पूरा शरीर मनुष्य के आकार जैसा था, इसलिए पंडित जी ने उसका नाम क्या था? गोकर्ण। क्योंकि गाय के गर्भ से आए थे, इसलिए पंडित जी ने उनका नाम गोकर्ण रखा। प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की। नियत कालेन तो जातो तनया विभो गोकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाफलः। कुछ समय बीतने के बाद दोनों बालक जवान होते हैं। उसमें गोकर्ण जो थे गाय के गर्भ से आए थे, बड़े विद्वान हुए, बड़े शास्त्रों का ज्ञाता हुए, बड़े बुद्धिजीवी हुए, जो गाय के गर्भ से आए थे। और जो धुंधकारी महाराज थे तो बड़ा दुष्ट और खल निकले। देखिए, इकलौता बेटा जिसके घर में हो, जिसके एक ही संतान हो, उसके बिगड़ने के कई रास्ता होते हैं। ध्यान सुनिएगा। क्यों? उस पर माँ बाप का प्यार दुलार ज्यादा होता है, माँ की जिम्मेदारी विशेष रूप से होती है। जिसके घर में एक संतान हो, सच बात है ना। बच्चा यदि गोली कंचा खेलना शुरू कर दिया तो समझ जाना इसके बिगड़ने के रास्ता प्रारंभ हो गए। गोली कंचा खेलते खेलते ताश पत्ता खेलता है, इसकी एक ही संतान होती है। ताश पत्ता खेलता है तो जुए में पैसा लगाने लगता है, और जब जुए में हारने लगता है तो माँ के पास आता है और माँ से निवेदन करता है, और माँ दे भी देती है।
कोई बात नहीं, एक ही बेटा है। माँ क्या कहती है? कोई बात नहीं बेटा, एक ही है बेटा, ले जा। जब जुए में पैसा हार जाता है तो सोना चांदी मांगने आता है माँ के पास और माँ दे देती है, कोई बात नहीं, तेरा ही है सब कुछ। माँ क्या कहती है? कोई बात नहीं, तेरा ही है सब कुछ। जब जुए में रुपए पैसा सोना चांदी सब कुछ हार जाता है वह संतान, तो नया काम करने लगता है। क्या? पीना शुरू कर देता है। इसके एक ही संतान होती है, पीने के बाद खाना शुरू कर देता है। इसकी एक औलाद होती है, उसको बिगड़ने कई रास्ता हो जाते हैं, क्योंकि माता पिता की विशेष रूप से जिम्मेदारी होती है। एक दिन आत्मदेव जी धुंधकारी को कहते हैं कि बेटा, तुमने मेरे मंदिर जैसे घर को नरक का हड्डा बना दिया है। आत्मदेव जी पिता कहते हैं कि बेटा, तुमने मेरे मंदिर जैसे घर को नरक का हड्डा बना दिया है। तो वही धुंधकारी कहता है कि पिताजी आप चुप रहिए, आपकी बुद्धि सठिया गई है, हम जो करते हैं सो अच्छा करते हैं। तो उसका पिता फूट फूट करके रोने लगता है कि ऐसी संतान से क्या फायदा, ऐसी औलाद से क्या फायदा, पुत्र से नास्ती। महाराज, संतान हो तो योग हो, नहीं तो जीवन में, समाज में, परिवार में आप रहे तो सब झुका कर रहना पड़ेगा। यदि आपका पिता, आपका पुत्र यदि गलत मार्गदर्शन पर चलता है ना, आपको जीवन भर आंसू टपकाना पड़ेगा। यदि पुत्र कुपुत्र निकल गया, चोरी करने लगा, डाका डालने लगा, खाना पीना प्रारंभ कर दिया ना, तो आपको जीवन भर रोना पड़ेगा। इसलिए भगवान वृंदावन बिहारी लाल से निवेदन करना चाहिए, हे बाटे बिहारी लाल, ऐसी कृपा करना, जब भी संतान आए तो आपके बताए हुए मार्गदर्शन पर आए। वृंदावन बिहारी लाल की। जब भी गर्भ में बच्चा हो उसे गर्भ से ही अच्छा संस्कार देना चाहिए। 5 वर्ष का जब बच्चा आगे की कथा में आएगा, माता देवहूति कपिल भगवान माता देवहूति को समझाते हैं कि जब संतान 5 वर्ष की गर्भ में आती है ना, तो जो हम कहते हैं, संस्कार करते हैं बाहर, सारे संस्कार, सारा वातावरण उस बच्चे में अवतरित होते हैं। इसलिए जब माँ गर्भवती होती है, 4-5 वर्ष की हो जाए ना, 5 महीने की, 4 महीने की हो जाए, उसे अच्छे भगवान की कथा श्रवण करना चाहिए, अपने मन से, वचन से, वाणी से अच्छा व्यवहार करना चाहिए। जो आने वाली पीढ़ी, आने वाली संतान है, उसे अच्छे संस्कार मिले। वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत महापुराण की। महात्मा आत्मदेव जी बड़े दुखी होते हैं, ऐसी संतान से क्या फायदा, बेचारे फूट फूट कर रोते हैं और घर गृहस्थी छोड़ करके जंगल में चले जाते हैं भगवान का भजन करने के लिए। इधर धुंधकारी अपने माता को कहता कि और धन संपत्ति कहाँ है, बता। माँ नहीं बताती है, तो मारता है, पीटता है। एक दिन माँ भी कुएं में गिर करके आत्महत्या कर लेती है। एक दिन माँ भी कुएं में गिर जाती है और आत्महत्या कर लेती है। धुंधकारी कहता है अब अच्छा हुआ, पिताजी चले गए तीर्थ यात्रा में, भाई गोत्रण था वो भी चला गया जंगल भजन करने, माँ भी एक थी कुएं में गिर करके आत्महत्या कर ली। अब दिन भर पूरे घर परिवार में, इतने बड़े महल में साम्राज्य किसका हो गया? उस धुंधकारी का, उस संतान का, उस संतान का हुआ। अब धुंधकारी एक नया काम करता है कि 5 वैश्यों को अपने घर में बुलाता है और 5 वैश्यों के साथ गलत कार्यों में लीन हो जाता है। ये 5 वैश्या कौन कौन है? सत्य, स्पर्श, रूप, रस और गंध। सत्य, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 विषय ही वैश्या है। इधर धुंधकारी उन वैश्याओं को प्रसन्न करने के लिए राजा के महलों में जाता है, सुंदर सुंदर गहने अलंकार चुरा चुरा करके लाता है और उन वैश्याओं को प्रसन्न करने के लिए देता है। और वो वैसे बड़ी प्रसन्न होती है जब सोना
सफलता प्राप्त करती हैं। तो देखो, कथा सिखाती है कि मनुष्य को ऐसी औरतों के ऊपर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। भागवत में आया है कि तुष्टा भार्य सुखम मित्रम ससर्पे सगृहे वासो मृत्यु एव संशया। यदि दुष्ट औरत हो, तुष्टा भार्य दुष्ट औरत हो जाए और मूर्ख मित्र का संग मिल जाए और घर में सर्प का निवास हो जाए तो मृत्यु एव संशया, इससे मृत्यु में कोई संशय नहीं होता है। एक दिन वैश्याएं सोचती हैं हमारे पति जो चोरी करते हैं और चोर एक दिन जरूर पकड़ में आएगा। राजा के महलों में जाते हैं हमारे पति अलंकार गहने चुराने के लिए। जिस दिन ये पकड़े जाएंगे राजा इसे प्राण दंड देगा और साथ में हमें भी सजा मिलेगी और सारा धन संपत्ति राजा लेकर के चला जाएगा। हम क्यों न इसे मार करके धन संपत्ति लेकर के चली जाएं। महाराज पांचों वैश्याओं ने मिलकर एक समूह बनाया है, विचार किया कि आज अपने पति को छोड़ेंगे नहीं। उसके पति रात्रि में डाका डाल करके आते हैं, चोरी करके आते हैं और भोजन विश्राम करते हैं, आंगन में चारपाई लगा करके शेर करते हैं। उन पांचों वैश्याओं मिल करके अपने पति की हत्या कर देते हैं और उन्हीं के ही आंगन में गड्ढा कर करके अपने पति को गाड़ करके सारा धन संपत्ति लेकर के चली जाती है। वो पांचों वैश्याएं, एक कहावत बा कि उनकी वही दुर्गति होगी जिनकी प्यारी वैश्या होगी, जो सगे बाप की सगी नहीं तो और किसी की क्या होगी। लोग कहते हैं ना प्रेम विवाह हो गया है, जो अपने माता पिता की लड़की नहीं हुई, जो अपने माता पिता का पुत्र न हुआ, तो आप सबका हो सकता है, हमारा हो सकता है, पर आप नहीं हो सकता महाराज। उनकी वही दुर्गति होगी जिनकी प्यारी वैश्या होगी, जो सगे बाप की सगी नहीं है, हम सबकी क्या होगी। भक्त वत्सल भगवान की जय। वैश्याएं घर का सारा संपत्ति लेकर के वहां से चले जाती हैं। धुंधकारी मरने के बाद भयंकर प्रेत होता है। धुंधकारी मरने के बाद भयंकर प्रेत होता है। कुछ समय बीतने के बाद गोकर्ण ने लोगों के मुख से अपनी भाई की मृत्यु का समाचार सुनते हैं। लोगों के मुख से अपनी भाई को जब मृत्यु का समाचार सुनते हैं, गोकर्ण जी तो अनाथम तम मिलितैगा गया श्राद्ध मचीकर यशमास तीर्थेतु संयाति तत्प्रसाद्ध मर्तया। गोकर्ण जी ने अनाथ समझ करके गया में जाते हैं, श्राद्ध करते हैं, पिंडदान करते हैं, तीर्थों में जाते हैं, पिंडदान करते हैं, तिलांजलि देते हैं और घूमते घूमते अपने नगर में जब आते हैं गोकर्ण जी, अपने महलों में जाते हैं सैर करने के लिए, तो किसी की रोने और चीख पुकार की आवाज सुनाई पड़ती है। किसी की चीख और पुकार की, रोने की आवाज सुनाई पड़ती है गोकर्ण जी के कानों में। तो गोकर्ण जी कहते हैं, भैया तुम कौन हो, क्यों रोते हो, तुम्हारी ऐसी दशा कैसे हो गई, तुम बताओ तुम्हारा नाम क्या है, क्यों रो रहे हो। धुंधकारी कहता है, भैया गोकर्ण मैं आपका ही भाई हूँ, मेरा नाम धुंधकारी है, मुझे मेरे पापों के कारण प्रेत योनि मिली है। जब हम पाप कर्म करेंगे तब हमें पाप की योनि, प्रेत योनि प्राप्त होती है। इसलिए पाप कर्म कभी नहीं करना चाहिए, कभी पाप कर्म नहीं करना चाहिए। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। और जब मनुष्य ना पाप कर्म करता है तो हंसता है, जब मनुष्य पाप कर्म करते हैं हंसता है, और जब ये पाप का दंड भुगतना पड़ता है तब यह जीव रोता है। गोकर्ण जी चोरी करते थे, 5 वैश्याओं को घर में रखते थे, बड़े हंसा करते थे। चोरी करके जब आते थे ना, बड़ा हंसा करते थे, आज बहुत धन संपत्ति मिली। और जब आज उन्हें पाप का दंड भुगतना पड़ रहा है तो आज उनके आंखों में आंसू आ रहे, रो रहा, चिल्ला रहा है, चीख पुकार कर रहा है। भक्त वत्सल भगवान
की। उसी समय प्रातः काल होता है महाराज, भुवन भास्कर भगवान सूर्य का उदय होता है। गोकर्ण जी ने प्रातः काल प्रातः विधि से निवृत्त होते हैं, असुर भगवान की स्तुति करते हैं, हाथ जोड़ते हैं। गोकर्ण जी कहते हैं तुभ्यं नमो जगत साक्षिं ब्रूहि मे मुक्ति हेतुका तेजोत्पहादोतः श्रूया स्कप्मृत्याभिभासिता श्रीमद्भागवतान् मुक्तिः शब्दाहं वचनं कुरु इति सूर्यवचः सर्वैः धर्मरूपं त्वमेस्मृता। भुवन भास्कर भगवान सूर्य ने आदेश दिया है कि धुंधकारी के निमित्त भागवत महापुराण की कथा गोकर्ण जी आप सुनवाएं और तभी इनकी प्रेत से छुटकारा मिलेगा। सूर्य भुवन भास्कर सूर्य आदेश करते हैं तुभ्यं नमः जगत साक्षी ब्रूहि मे मुक्ति हेतुकम्, कि आप धुंधकारी के निमित्त भगवान की कथा भागवत महापुराण की कथा सुना कराएं, तभी ये प्रेत योनि से छुटकारा प्राप्त कर सकता है, अन्यथा प्राप्त करने वाला नहीं है, क्योंकि इन्होंने अपने जीवन में बहुत पाप किया है। प्रेम वृंदावन बिहारी लाल की। तो गोकर्ण जी ने विधि पूर्वक श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन किया है। प्रभु की अमृतमयी कथा सुनने के लिए गांव के आसपास के श्रोता आए हैं और गोकर्ण जी ने एक आसन लगाया है और हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि भैया आप जहाँ नहीं भी हो आप आए और भागवत की कथा श्रवण करें। आप सब जानते हैं कि भूत प्रेत में कोई शरीर नहीं होता है, होता है नहीं होता है। जो बांस होता है वो वंश का प्रतीक माना गया है, बांस को कभी जलाना नहीं चाहिए। आप विवाह होता है, बांस का ही मंडप क्यों बनता है पता है? बांस वंश का प्रतीक होता है। बांस की एक हैसियत होती है, जहां से आप काटेंगे वहीं से टूट जाएगा, वंश कभी निर्वंश नहीं हो सकता, इसलिए बांस को कभी जलाना नहीं चाहिए। और बांस में ही प्रेतों का निवास होता है। जब आपकी अंतिम यात्रा होती है ना, जब आपकी अंतिम यात्रा होती है तो बांस में ही लिटा करके लिए जाता है, क्योंकि बांस में ही प्रेतों का निवास होता है। उसमें जो काला झंडा बांधा हुआ ना, ये धुंधकारी का निमित्त होता है। तो आपके परिवार में, आपके गांव क्षेत्र में जिस भी जीव की अकाल मृत्यु हो गई होगी, तो ये कथा से उस सारे जीव का, उस सारे प्राणियों का उद्धार हो जाएगा, भवबंधन से मुक्त हो जाएगा, क्योंकि एक ऐसी कथा है किसी न किसी रूप से हर एक प्राणी, हर एक जीव जो टहलते होंगे, जैसे चींटी भी पैर से मर जाती है महाराज, जितनी आत्मा, जितनी शक्ति हमारे अंदर चींटी में रहती है, उसकी आत्मा वो भी पाप है जाने अनजाने में, वो भी मुक्त हो जाती है। क्योंकि जहाँ पर कथा होता है ना, कथा होती है, वहाँ मेरे भगवान का निवास हो जाता है। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसी कथा है, पहले दिन की कथा का विश्राम होता है तो पहली ग्रंथि फट जाती है। इस तरह 7 दिन अविश्राम कथा चलता है, सातों ग्रंथि फट जाती है। अब तो वह दिव्य रूप धारण किए हुए धुंधकारी हाथ जोड़कर कहता है, भैया आपने बड़ी कृपा की कि भगवान की कथा सुना करके इस प्रेत योनि से छुटकारा दिलाया। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। एक ऐसी कथा है महाराज भागवत महापुराण की कि मर जाने के बाद यदि उसके नाम से भगवान की कथा श्रवण करवा दिया जाए भागवत महापुराण की, तो उसकी प्रेत योनि में छुटकारा मिल करके भवबंधन से मुक्ति प्रदान हो जाता है। ऐसी है भागवत महापुराण की कथा। इसलिए जीते जी संकल्पित होकर के एक बार जरूर अपने कानों से भगवान की कथा जरूर श्रवण करना चाहिए। अपने लिए सुनिए, अपने परिवार के लिए सुनिए, अपने समाज के लिए सुनिए, अपने पूर्वजों के लिए सुनिए, जिनके
आशीर्वाद से, जिनकी कृपा से धारा धन संपत्ति वैभव में हम राज कर रहे हैं, उनके लिए तो एक कथा श्रवण करवा दीजिए, तभी जीवन में सुख मिलने वाला है महाराज। नहीं तो जिसकी संपत्ति में हम शयन कर रहे हैं ना, नींद भरपूर आएगी नहीं, चैन सताती रहेगी। इसलिए जरूर उनके लिए आप सबका अच्छा विचार आया। दुबला जी का, दुबला जी है ना, अच्छा दिव्य जी का अच्छा विचार आया कि अपने पूर्वजों को उद्धार करें, अपने समाज का कल्याण करें, अपने गांव क्षेत्र का समाज करें, कल्याण करें। क्योंकि जहाँ पर आवाज जाती है वहाँ तक के हर एक प्राणी का, हर एक जीव का कल्याण होता है। तो जीव वही श्रेष्ठ है जो सब परिवार का कल्याण सोचे। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत महापुराण की। तो ऐसी है भगवान की मंगलमयी कथा। वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे ताली नहीं बजाता ना, उसके सर पे जाकर बैठ जाते हैं। आप लोग ऐसी ताली बजाइए, ऐसा भगवान का नाम लीजिए, इस पूरे रोहता गांव से पाप दूर हो करके भाग जाए। राधे अलबेली सरकार, सतगुरु राधे राधे।
Thank you.